भाई जब फॉर्म नहीं आए थे तो फॉर्म कब आएगा सीयूटी पीजी का। फिर फॉर्म आ गए तो उसके बाद फिर डेट शीट कब आएगी सीयूटी पीजी की। फिर सिटी इंटीमेशन कब आएगा सीयूटी पीजी का। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा सीयूटी पीजी का। और जब पेपर दे दिया है, जब एग्जामिनेशन में आप अपेयर हो चुके हो सीयूटी पीजी के, तो अब हमारे प्यारे बच्चों के बीच में बातचीत चल रही है कि आंसर की कब आएगी सीयूटी पीजी की। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चा सीयूईटी पीजी 2026 के जो एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और अभी कुछ एग्ज़ाम्स चल भी रहे हैं, लेकिन बच्चों के बीच में माहौल बन चुका है आंसर की का। तो हम प्रीवियस ईयर्स के जो डेट्स हैं उसके बेसिस पर मैंने पूरा डेटा ही आप सभी के लिए क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, तो हम उस पर चलेंगे भी और हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड डेट है जब आप अपने आंसर की को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए की तरफ से। ठीक है, तब तक आप सभी ज़रूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आप सभी ने अपने एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। बाय द वे, मेरा नाम संस्कृति है। अगर आप सभी इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो, और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने लगा दिया है यहाँ पे डेटा, पूरा डेटा ही क्रिएट कर दिया है। तो हम तीन चीज़ों को देखेंगे, 2025 और 2024 दोनों का डेटा मैंने यहाँ पे इसलिए ले रखा है क्योंकि 2025 में जो इंतज़ार है आंसर की का वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, जो कि जनरली नहीं होता है। अगर आप एनटीए के और भी बाकी एग्ज़ाम्स को देखो, जैसे कि सीयूईटी पीजी में पढ़ाने से पहले मैंने काफ़ी लंबे वक्त तक यूजीसी नेट में भी पढ़ाया है, और यूजीसी नेट को भी कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है, इट इज़ नन अदर देन एनटीए बेटा। ठीक है, तो जो गैप होता है, जो समय होता है एग्ज़ाम के, लास्ट एग्ज़ाम के होने के बाद से और फिर आंसर की का, वो उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो 2025 का ट्रेंड थोड़ा सा ऑकवर्ड था, ऑफ ट्रैक था। दैट इज़ वाई आई हैव ऑल्सो टेकन ईयर 2024 और उसकी डेट्स को एज अ कंसिडरेशन, सो दैट हम थोड़ा बेटर एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह देख सके कि क्या हो सकती है। ठीक है, सो वी हैव 2024-25 का डेटा एंड 2026 का एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम तीन चीज़ों को कंसिडर करें। तीन चीज़ तो 3 साल हो गए एंड तीन एरियाज आर कि सबसे पहला कि आखिर दिन कौन सा था एग्ज़ाम का, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम देखेंगे कि जो सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गए उसके बाद फिर जो आंसर की है वो कब आई। ठीक है, इसके बाद फिर दो तरीके से आंसर की आती है। पहली आती है प्रोविजनल आंसर की, और वहाँ पे फिर उस आंसर की के आने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए एनटीए को, आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोविजनल आंसर की आती है। फिर थोड़ा सा विंडो खुलता है, उसमें कुछ पैसे दे करके आप पर क्वेश्चन पैसे दे करके चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, एंड देन फिर फाइनल आंसर की आती है। तो वी हैव टेकन इन कंसिडरेशन 3 डेट्स। ठीक है ना, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन या लास्ट एग्जाम हेल्ड ऑन व्हाट डेट, प्रोविजनल आंसर की किस तारीख पर आई, और फाइनल आंसर की किस तारीख पर आई बेटा जी। ठीक है ना, अगर आप 2024 में देखिए तो जो प्रोविजनल आंसर की है, सॉरी आखिरी एग्ज़ाम है, वो 28 मार्च को आखिरी हुआ था। 28 मार्च 2024 को आखिरी एग्ज़ाम हुआ था। 2025 की अगर आप बात करो तो 1 अप्रैल तक कुछ एग्ज़ाम रीशेड्यूल भी हो गए थे, जिसके कारण 1 अप्रैल तक एग्ज़ाम सीयूईटी पीजी का चला था 2025 में। और 2026 की अगर हम बात करें तो द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीयूईटी पीजी इज़ 27 ऑफ मार्च। मार्च जो है वो 31 दिन का महीना होता है ना। यूँ सीधी पैटर्न कि 2024 में आखिरी दिन एग्ज़ाम के बाद, आखिरी एग्ज़ाम के बाद 28 मार्च के बाद 5 अप्रैल को प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। ठीक है ना, जबकि अगर आप अप्रैल में देखोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को 20 दिनों का वेट करना पड़ा था। मैं बताऊंगी भी कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या रीजंस रहे होंगे, बट यस, यहाँ पे थोड़ा सा एक एबनॉर्मल आपको गैप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर 7 दिन हो गए, 28 से आप लगा लीजिए 5 तारीख, तो 7-8 दिन हो गए। ठीक है ना, 28 के बाद 29, 30, 31 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, तो आप 7 दिन लगा सकते हो, 8 दिन जैसे भी आपको काउंट करना है, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन में यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। और उसके बाद अगेन 7-8 दिन के लगभग में आपका जो फाइनल आंसर की है 12 अप्रैल को आ गया था। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7वें दिन आपका फाइनल आंसर की भी आ गया था, जो एक जनरल नॉर्मल पैटर्न एनटीए का होता है। वेयर एज इफ यू सी हियर 2025 में तो गैप काफ़ी लंबा था। 1 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को सीधे आपका प्रोविजनल आंसर की आता है। तो 22 अप्रैल मतलब कितना, लगभग 20 से 21 दिन आप लगा करके चलो कि 20-21 दिन बाद आंसर की आता है।
ठीक है। एंड इसके बाद फिर 22 तारीख के बाद अगेन 6 मई को, ठीक है। तो 22 के बाद अप्रैल अगर 30 दिन का भी महीना है तो 22 के बाद आप देखो तो 8 दिन वो हो गए और 6 दिन ये हो गए, तो 8 2 10 और 4 14 दिन, 14-15 डेज बाद फिर यहाँ पे आपका फाइनल आंसर की आता है, ठीक है। अब इस साल का ट्रेंड क्या हो सकता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा रीज़न दे देती हूँ फॉर योर बेटर क्लैरिटी कि क्यों ऐसा हुआ था। तो एक्चुअली अप्रैल का जो मंथ होता है वो एनडीए के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम धाम वाला महीना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो CUET UG का हिसाब किताब चल रहा है वो भी स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल मई का जो मंथ है वो पीक मंथ होता है CUET UG के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए। हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो मार्च में सारी चीज़ें सम अप लगभग हो जाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये समय होता है JEE वाला जो बच्चों का हिसाब चल रहा होता है, नीट वाले बच्चों का जो हिसाब चल रहा होता है। इसके अलावा NTA और भी बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म आ रहे होते हैं। तो UGC नेट के जो फॉर्म आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे भी अप्रैल के महीने में हो रही होती है। एंड ऑल्सो NTA और भी बतेरी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके कारण कई बार चीज़ें डिले हो जाती हैं। नाउ अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते रहने के लिए इस साल मेरी समझ में NTA ने बहुत सही समय पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया और सेफली सारा जो डेट शीट वगैरह उसे स्केड्यूल को बना करके रखा, ताकि कोई भी डेट या कोई भी एग्ज़ाम ओवर बर्डन के कारण, है ना, क्या ना हो जाए, इधर से उधर ना हो जाए, डिले वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो ये कारण था कि अप्रैल वाला जो 2025 वाला साइकिल था उसमें थोड़ा ज़्यादा डिले देखने के लिए मिला था। बट अगर आप इस साल देखोगे तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार लगभग 15 दिन पहले ही हमारा नोटिफिकेशन आ गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग समवेयर अराउंड 10 to 15 डेज अर्लियर देन दी लास्ट ईयर 2025 के हिसाब से, है ना। जहाँ 2025 का पेपर 13 तारीख से स्टार्ट हुआ था, हमारा तो 6 तारीख से ही 2026 में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 वीक पहले ही हो गया, ठीक है, ओके। तो 27 मार्च को अब हम आ जाते हैं एक्सपेक्टेड डेट पर कि 27 मार्च को अगर हमारा लास्ट पेपर है CUET PG का, तो लगभग आप लगा के चलो कि 7 से 10 दिन यहाँ पे आपका जो प्रोविजनल आंसर की है उसको आने में लग जाएंगे। तो समवेयर अराउंड आप हिसाब लगा लो कि 7 से 10 अप्रैल के बीच आपको मोटा मोटी तौर पर आंसर की प्रोविजनल आंसर की देखने के लिए मिल सकते हैं। एक आधा दिन और पहले या एक आधा दिन और बाद में भी हो सकता है, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि एक्सपेक्टेड है। अब मेरे कोई चाचा या ताऊ तो NTA में बैठे हुए नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और जिस तरीके से NTA काम करता है और जितना सिस्टमैटिक इस बार NTA ने काम किया है, तो वेरी हाई चांसेस कि 7 to 10 डेज में आपको प्रोविजनल आंसर की देखने मिल जाएगी। एंड ऑल्सो फिर आपको फाइनल आंसर की भी लाइकवाइज उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो 15 से 17 अप्रैल के बीच अगेन 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनल आंसर की भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन हेल्प। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी आप सभी को डेटा के बेसिस पर क्लैरिटी देने की, क्योंकि आप सभी बड़े लोग हो, आप सभी ये डेटा देख करके समझ सकते हो। बट बहुत बार क्या होता है कि बच्चे यही डेटा बार बार बहुत सारे चैनल्स पर भी देख रहे होते हैं और उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि जितने रिसोर्सेज आपके पास है उतनी ही सारी अलग अलग बातें भी चल रही है और उतना ही दिशाओं में, उतनी ही डायरेक्शंस में फिर हमारा जो ब्रेन है वो डाइवर्ट हो जाता है एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो डिस्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। सो होपफुली दिस सेशन हेल्प। ऑल्सो अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है और कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं डेटा के बेसिस पर बात करते हुए आपके लिए कोई वीडियोस लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ करके और उनका पर्सनली जवाब देते हुए भी। और अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बिल्कुल आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो एक और क्रिएट ज़रूर करूँगी, आप जिस टॉपिक पर चाहेंगे उस पर, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ऑल्सो अगर आप सभी मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप एनीवेज मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस UT PG PW पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड बहुत बढ़िया सा एक वीडियो जिसमें क्या है, जिसमें मैंने इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ नहीं बेटा जी, जिसमें कि मैंने इंडिया की जस्ट गिव मी अ सेक गाइज, ठीक है, ओके। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि मैंने क्या किया है, आप सभी के लिए एक वीडियो क्रिएट किया है ताकि आप सभी को जो कन्फ्यूजन रहती है कि मैम अगर हमें ये यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वो नहीं मिली, DU JNU BHU के अलावा और हम कहाँ चले जाएं मैम, ठीक है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भाई मैं लेकर के आई हूँ ये वाला वीडियो। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। इसे पॉज कर देते हैं क्योंकि शक्ल देख के क्या ही करना है, बट हाँ प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। वाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो, आप देखो कि सिर्फ मैंने
10 यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करी है, आई हैव ऑल्सो मैंशनड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो गो थ्रू दिस वीडियो गाइज, और भी आपको जो कुछ भी देखना चाहना है वो हमारे चैनल पर है, तो आपकी क्लैरिटी के लिए सारी चीज़ें। और अगर आप चाहते हो कि अगेन हम और कुछ वीडियोज़ आप सभी की क्लैरिटी के लिए क्रिएट करें, तो डू अस लेट नो इन दी कमेंट सेक्शन। हम बिल्कुल आप सभी के लिए वैसे वीडियोस लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट।